Hello and welcome to my next video in which we discuss how nitrogen is absorbed by the soil. हमने लास्ट वीडियो में अपनी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, सिर्फ कंप्लीट नहीं हो पाया था. सो इन दिस वीडियो आई एम स्टार्ट विद द स्टार्टिंग. हाउ नाइट्रोजन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल. हमें पता है हमारी इन्वामेंट के अंदर हमने देखा था कि अगर हमें अपने प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स बनवाना हो, कुछ और टाइप का फूड प्रिपेयर करवाना हो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, तो दैट इज़ प्रोटीन एंड फैट. प्रोटीन और फैट कैसे बनवाएंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम पिछली वीडियो में ये बहुत ही डिटेल से कर चुके हैं. इन पर दोबारा से डिस्कस ना करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमें सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवानी है तो वो कैसे होगी. हमें पता है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है. इट मीन्स वहाँ पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. जिस गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सारी ही गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये गैसेस फॉर्म की जो नाइट्रोजन है, गैसेस फॉर्म है, वो हमारी सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कन्वर्टर लगाना पड़ेगा. नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट. हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा with the help of some converters. सो जो कन्वर्टर हमें चाहिए वो हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है. हमारे पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल के अंदर. प्रेजेंट नहीं है मतलब कि कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता, मतलब मोस्टली होता ही है. लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ क्या करता है, गैशियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. सोल्यूबल यानी कि यूजेबल फॉर्म जो है हमारी सॉइल के लिए. इस बैक्टीरिया का नाम है हमारा राइजोबियम. क्या नेम है, राइजोबियम बैक्टीरिया चाहिए हमें. अगर हमारे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन चाहिए, और जो नाइट्रोजन वो कहाँ से मिल रही है, हमें मिल तो वो हमें इन्वायरमेंट से रही है, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर हमारी क्या है, गैशियस फॉर्म की नाइट्रोजन है. गैशियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होती है. सो हमें कन्वर्ट करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर चाहिए. कन्वर्टर के लिए हमें एक बैक्टीरिया पता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो क्या करता है, गैशियस फॉर्म की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म के अंदर. यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन किसके लिए, सॉइल के लिए. जो हमारी यूजेबल फॉर्म होगी नाइट्रोजन की, वो उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है. तब हम क्या करते हैं, हमारे उस प्लांट से हमारे क्या बनता है, प्रोटीन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अब कई बार क्या होता है कि हमारा इससे भी काम नहीं चलता, इस बैक्टीरिया से भी काम नहीं चल पाता, तो हम क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र्स भी डाल देते हैं. टाइम टू टाइम हम डालते रहते हैं सॉइल के अंदर, फर्टिलाइज़र्स डालते रहते हैं, ताकि क्या हो, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हो जाए. पहले के बजाय
आगे जो हमें उसके अंदर और क्रॉप्स हार्वेस्ट करनी है, ठीक है। अगर हमें कुछ और क्रॉप्स लगाने हैं, पहले अगर उसके अंदर पहले उसके अंदर क्या हो चुका है, क्रॉप्स लग चुकी हैं, हम क्या करते हैं, एक प्रकार की फसल्स की कटाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसके बाद मिट्टी को दोबारा से क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए करते हैं, उसको कसी से जोतते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं, मतलब उसके ऊपर पहले कुछ टाइम लगाते हैं दूसरी टाइप की क्रॉप लगाने से पहले, ठीक है। क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। जो भी हमें लगता है कि हमें इस सॉइल के अंदर जिस टाइप की फसल उगानी है, तो उसके लिए जो जो हमें फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसके अंदर पहले डालते हैं अपनी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तब उसके अंदर दूसरी टाइप की क्रॉप लगाते हैं, ताकि जो हम क्रॉप लगाने जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में हो, उसकी सक्सेसफुल हम हार्वेस्टिंग कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभार कि हमने इतनी मेहनत से करा, क्रॉप सीड्स वगैरह लगाए, सब कुछ करा, लेकिन जो हमारी क्रॉप है वो प्रॉपर नहीं ग्रो हो पाती है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हमारे अंदर नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमने पढ़ लिया हमारे प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। अब हम डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करते हैं। क्या आपने देखा, हमने देख लिया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे प्लांट लीव्स के कलर डिफरेंट होते हैं, लीफ कलर डिफरेंट भी होते हैं अदर देन ग्रीन। क्या उनके अंदर हमने देखा था क्लोरोफिल, क्या उनके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या नहीं होता? सो हाँ, होता है। काफ़ी सारी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सक्सेसफुली होता है, लेकिन सब प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अल्टीमेटली उसके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है? वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो ये जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो कैसे अपना सरवाइव करते हैं, वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, कैसे वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को अपना फूड बनाते हैं, तो क्या कुछ प्रोसीजर है वो हम अपन डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो फूड सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो वो सरवाइव कैसे करते हैं? जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड। उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, दूसरे टाइप्स के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो अगर हम अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल। इसका दूसरा नेम है कस्कुटा, कस्क्यूएटा, ठीक है। क्या है? अमरबेल, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। कस्कुटा इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एक प्लांट के ऊपर ये क्या होगा, क्लाइंब किया होगा। एक प्लांट के ऊपर ये दूसरा प्लांट क्या होगा, क्लाइंब किया होगा, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या दिखेगी, येलो ट्यूबुलर फॉर्म की कुछ ब्रांचेस दिखाई देंगे, या येलो ट्यूबुलर फॉर्म में, बल्कि हमें ऐसा लगेगा जैसे इमली होती है। हम सोचते हैं कि हाँ, ये इमली ऐसे लंबी होती है। उसी तरह से ये क्या करता है, अमरबेल क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर लगा हुआ होता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि इस प्लांट के ऊपर क्या होगा, येलो कलर के टेबुलर फॉर्म में स्पाइरल टाइप में कुछ गिरी हुई मिलेंगी, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की दिखेंगी। बुक के अंदर तो है, ये देखिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, ये येलो कलर का क्लाइंब किया हुआ दूसरा प्लांट, ये येलो कलर का ही हमारा कस्कुएटा है, ठीक है। अब जिस प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये अपना खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, जो हमारा येलो टेबुलर है, तो ये क्या करता है, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब किया होता है उसको बोलते हैं होस्ट।
क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। होस्ट मतलब पोषिता, कि मतलब जो मेन है। मान लो कि मैं हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को खाना बना के दे रही हूँ, खाना खिला रही हूँ उनको, तो मैं बना के दे रही हूँ, मेरा बनाया हुआ खा रही हैं, तो मैं क्या हुई? एज ए होस्ट काम करूँगी अपने बच्चों के लिए। उसी तरह से जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम किया होता है, जहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। ठीक है। लेकिन ये दूसरे का रेडीमेड फूड लेता है। ठीक है। तो जो लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। मतलब कि जैसे कि अनाज में कीड़े लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अनाज के अंदर से उसके न्यूट्रिशंस निकाल लेते हैं, तो उन कीड़ों को जो हम बोलते हैं पैरासाइट का नाम देते हैं। उसी तरह से हमने इसको क्या कह दिया? जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा क्लाइम है उसको तो बोलते हैं होस्ट, लेकिन जो रेडीमेड फूड खा रहा है अदर प्लांट, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्लियर? अगर किसी को क्लियर नहीं होगा सो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर देयर डाउट्स। यही सब मैंने अपने नोट्स के फॉर्म में लिखा है। क्या ये करते हैं? इनके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तब भी ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। खाना नहीं बनाते इट मीन्स ये रेडीमेड फूड लेते हैं दूसरे प्लांट से, जिसके ऊपर ये क्लाइंबिंग होता है। क्योंकि अगर ये नहीं करते किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है। डिपेंड का मतलब ये क्लाइंब किए होंगे उसके ऊपर। तो जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब किए होंगे उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। जो क्लाइम हुआ है उसको बोलते हैं पैरासाइट, क्योंकि ये क्या करता है? अपने लिए जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है? होस्ट प्लांट से ले लेता है। इसको बोलते हैं पैरासाइट। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? येलो टैबुलर स्ट्रक्चर होगा ट्विनिंग अराउंड द स्टेम और ब्रांचेस की, मतलब लटका हुआ होगा। ठीक है। क्लियर?